ये शरीर फिट रखने के लिए कुछ नहीं है। ये तो एक बहम है, बहम। इस बहम को अगर अपन निकाल दें, सबसे बड़ी बीमारी होती है बहम की। बहम है ना, और मैं है, ये नहीं निकलता है कभी भी शरीर से। इसको निकाल दो बाहर। बहम और मैं की कोई दवा नहीं, बहम की कोई दवा नहीं। सूख जाता है आदमी, इंसान सूख जाता रहता है, सोया सोया देखता रहता है, मोबाइलों को देखता रहता है कि देखो ये बूढ़े आदमी कैसे अपने को फिट रख रहे हैं, और हम जवान सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, जवान सो रहे हैं, बूढ़े सो रहे हैं। ये बस ये भावना तो रखनी ही नहीं है। ये मेरे को शरीर दिया है, ये आपको भी दिया है, सभी को दिया है। ये किसी के अंदर कोई एक बोलते ना तिनका भर भी, तिनका की भी कमी नहीं रखी है ईश्वर ने। भगवान ने इसके अंदर एक तिनका की भी कमी नहीं रखी है। अगर बादशाह को एक्स्ट्रा दे दिया, धनाढ़यों को इतना दे दिया, गरीब को इतना दे दिया, अमीर को इतना दे दिया, नहीं, सबको बराबर दिया है, तौल मोल के बराबर। अंग अंग को देख लो, शरीर के कोई भी हिस्से पुर्जे देख लो, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरा शरीर फिट होगा कि नहीं होगा। बस ये बहम पाल लिया। बहम पालने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खड़ा नहीं होने देता। ये मन है, ये चोर है, ये जीव है, ये चोर है। शरीर चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं है। वो आत्मा परमात्मा दो अंदर है, वो चोर नहीं है। केवल मन, जीभ और ये पेट, ये तीनों चोर है। ये डकैती डालते हैं। इस शरीर के ऊपर डकैती कौन डालता है? ये तीन दुश्मन है अपने। चौथा आता आलस। आलस तो भग जाएगा जब ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए अपन तत्पर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अपन ने चारपाई की बाजू ही तो पकड़ते हैं, बाजू पकड़ते हैं, कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। मैं बोला हूँ ये दो ईंटें हैं और एक डंडा है, और ये भी हाथ को फ्रेश करने के लिए। कलाइयों को, ये कंधों को, ये बाजुओं को, ये कोहनियों को, ये बस इसको ये फ्रेशनेस कर देता है। जब ये हाथ भरता है ना, कंधे भर जाते हैं, फावड़ी भी बजाते थे। तो ये सब खेतों के अंदर कहीं भी कोई भी वर्कआउट करो, आप काम करो, कोई भी करो, मजदूर से लेकर के मतलब धन्ना सेठ तक का काम करो, कोई भी थोड़ा बहुत तो सब करते हैं ना। शरीर भर जाता है, अकड़ जाता है, जकड़न हो जाती है, सांस फूलता है। अपने को मतलब ऐसा महसूस होता है कि कहाँ क्या हो गया, दिमाग में चक्कर भर जाता है कि मेरे को पता नहीं, मैं फट जाऊंगा कि क्या हो जाऊंगा मैं। ये सब खत्म हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर वो स्टेमिना, स्फूर्ति, कष्टपना, पुष्टपना, ये वो लेकर के आता है। और ये खड़े खड़े अपने घर में बस वो 2 कदम पीछे और 2 कदम आगे, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बस एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, बस रुकना नहीं है इसमें, पकड़ते रहो। एक दफा ईंट को पकड़ लिया, पकड़ने के तरीके अलग अलग, बस उंगलियों का, अंगूठे का, मांसपेशियों का, कंधे का, कोहनियों का, गर्दन का, इसका टाइटनेस, खिंचाव, बॉडी को स्ट्रेचिंग में रख करके, स्ट्रेचिंग में रख करके वो स्ट्रेचिंग करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा करते हैं। इसके साथ भी स्ट्रेचिंग है, इसके साथ में विद ताकत, विद बाहुबल, विद स्टेमिना,
विद योगा, विद एक्सरसाइज, ये सब इसके अंदर आ जाता है। सांस को रोक करके, बंद करके, और फिर जब 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, ये कोहनियां बैंड नहीं, हाथ बिल्कुल बैंड नहीं, पूरी उंगलियों को थरथरा दो। ये सबसे पहले बुढ़ापा कौन लेके आता है? ये पैर, ये बुढ़ापा लेके आता है, फिर ये हाथों में आता है। इनको जाकर, इनकी नसों को, एक एक नसों को जाकर रखने से कभी लाइफ में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। ये तो इनकी गारंटियां हैं, ये कभी नहीं आ सकता। उम्र बढ़ती है, सबकी बढ़ती है, लाइफ भी जिसकी लिखी है ना, बेमाथा ने लेखा जोखा लिख रखा है, उस दिन जाना है बस। लेकिन इसको ऐसे नहीं कि बिस्तर के ऊपर रखना है, रोगों के अंदर पालना है, वो नहीं होगा। रोग को दुश्मन मानो, शरीर को दुश्मन मत मानो। पेट निकल गया कोई बात नहीं, अंदर हो जाएगा। हिप निकल गया अंदर हो जाएगा। चर्बी बढ़ गई खत्म हो जाएगा। लेकिन रोग बन पाओगे, खत्म नहीं होगा, अंदर अंदर बढ़ता रहेगा। इनको तीनों को बढ़ाओगे, वेट को बढ़ाओगे, और वेट को कम करने की बातें नहीं है। ये वेट तो अपने आप कम हो जाता है, वेट का तो एक बहाना ले रखा है। ये मेहनत, तरतीब वाइज मेहनत। तभी तो बोलते हैं ना, लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखता है, वो शॉर्ट के अंदर सब खुश रहते हैं। भाई देखा क्या एक्शन किया? ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन विमोशन नहीं है, ये मेहनत है, ये तपस्या है, ये समाधि है। वो बोलते ना, संभोग से समाधि की ओर, वो लिखा था ना। अब वो रजनीश को कितने चेले हैं? रजनीश भगवान के कितने चेले हैं? वो भी भगवान माना गया, बोला भगवान है। भगवान कोई नहीं है, लेकिन वो अपना मेथड निकाला, हमने अपना निकाला। उन्होंने अपना निकाला, हमने अपना निकाला। असलियत ये है, असलियत ये है, इसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी। डुप्लीकेसी होगा ही नहीं। 2 घंटे हमारे साथ चल दो, केवल 2 घंटे मांगता हूं। कोई 1.5 में छोड़ सकता है, कोई 1 में छोड़ सकता है। कोई फास्ट करने वाला हमारे से कम उम्र में है, वो फास्ट कर जाते हैं। हम 1 घंटे में भी, आधा घंटे में भी निपटा देते थे। जवानी के अंदर फास्ट चलते हैं, फिर जो जो उम्र बढ़ती जाती है। लेकिन फिर 40 के बाद में तो इसको 2 घंटा तो देना बहुत जरूरी है। 1.5 दो, 1 घंटा दो, बस इतना दे दो, फिर देखो इसका कमाल। इसका वो आनंद आएगा ना,
जो ये है ना, ये जो करते हैं कढ़ाइयों का, कढ़ाई के साथ जितनी भी थकान है चेस्ट की, पसलियों की, कंधों की, बाजुओं की, पीठ की, रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की, ये सब खत्म कर देता है। ये इतनी स्टेमिना भर देता है कूट कूट करके। नाभि का इशारा, इतना पेट भी कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही अपन उसको नथिंग बिल्कुल सिक्स ऐप, वो क्या पैक ऐप डालते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब योगाभ्यास में कहीं कोई भी मूवमेंट में जाते हैं, एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्शन में जाते हैं, बस केवल नाभि का इशारा थोड़ा सा, ये मतलब कहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा इसका अपनी रीढ़ की हड्डी से टचिंग, ये मानो कि अपन रीढ़ की हड्डी और नाभि दोनों टच है, बस ये इसके अंदर है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। पेट का ये नक से सिख बोलते हैं हम इसको, नक से सिख। इसका जब ये पोजीशन में जाते हैं, पोजीशन में जाते हैं तो इसका इशारा करके फिर एकाग्रचित हुआ जाता है, फिर एक का घर कोई नहीं है, बस तू है या मैं, बस दो चीज को याद रखो, तू या मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ईश्वर अंदर है। सुबह सुबह भगवान को भी याद करो, अंदर बैठा है, तू बैठा है, तैने बनाया था मेरे को, अब तेरे को इस शुद्ध मंदिर में रखूंगा मैं, कोई व्याधि नहीं आने दूंगा, न मैं रहूंगा न आपको अब रुलाऊंगा। तो इनसे बात करते रहो, ईश्वर को भी याद करो जिसने अपने को बनाया, और फिर अपने शरीर को भी याद करो, और अपने शरीर का शोधन क्रिया, इसके अंदर से सब मल मूत्र सब ये चिपके रहते हैं, ये यार ये पूरे सड़ता रहता है अंदर से, वो क्लियर नहीं होता बाथरूम। ये मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट रख करके कभी दिखाएं कि ये भी कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन एक गेट में रखे मोबाइल कि भाई अब अंदर जा रहे हैं, मतलब टोटल कार्रवाई 1 मिनट की, 1 मिनट से ज़्यादा ये बैठने नहीं देगा आपको। क्लियर जाते ही पटाखे से फोड़ करके रखे बाहर आ जाएगा। ये है इसकी खासियत, इस खासियत को पहचान लो बस। बहुत खान पान सब तो देख रहे हो, वातावरण देख रहे हो, प्रदूषण देख रहे हो, पानी भी अशुद्ध हो गया है, हवा भी अशुद्ध हो गई है, भोजन भी अशुद्ध हो गया है, फ्रूट फल सब्जियां भी अशुद्ध हो गई हैं। क्या कहाँ जाएं? उसका ये बचाव करते हैं। ये बचाव करने के लिए खाने के लिए भी नॉर्मल, कोई इसके एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं लेना। अगर ले लिया तो फिर इसके अंदर हमारे से कोई बात नहीं करे, बस वो लेक्चरबाजी बहुत सुन रहे हैं, नए बच्चे बहुत दे रहे हैं लेक्चर, ये मत करो, ये मत करो, हम भी बोल देते हैं गुस्से के अंदर, हम भी बोल देते हैं, लेकिन वो लेक्चरबाजी नहीं, इसके अंदर तो कुछ करना की जरूरत ही नहीं है। जो घर के अंदर भोजन बने, मैं तो बोलता हूँ कि नाश्ता, बस घर वाले भी अपने आप खाने लग जाएंगे, बच्चे भी अपने आप खाने लग जाएंगे। जब आप खाओगे ना, अपना आटा स्पेशल बना लो बस, और सबसे सस्ता, महंगा नहीं, सबसे सस्ता, उसको चटनी रोटी के साथ खाओ, दूध रोटी के साथ खाओ, कढ़ी रोटी के साथ, दाल रोटी के साथ, इनके साथ खाओ, पानी के साथ 2 रोटी खा लो बस, मेसी रोटी। अभी ये 5 अभी मैं चक्की पे जाऊंगा, आज आटा पिसा के लाऊंगा, मेरा खत्म भी हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या डाल करके 2 रोटी बस, वो 6 अनाज डालो, 7 डालो, 8 डालो, वो अपने ऊपर है। मैं क्या क्या बढ़ाना चाहता हूं, कौन से में मेरा टेस्ट आ रहा है, कौन सा ठीक लग रहा है। अब गर्मी आ गई तो मक्की को हटा देंगे, जौ ले लेंगे, ज्वार ले लेंगे, चने ले लेंगे, रागी ले लेंगे, अड़सी ले लेंगे, सोयाबीन ले लेंगे, मूंग मोठ में भी कुछ हिस्सा डाल दो। बढ़ाना है तो कितने भी अनाज बढ़ा लो, 8 अनाज डालो, 6 अनाज डालो, 7 डालो, और फिर उसको बस 2 रोटी। और सुबह नाश्ते में मूंग और चना, वो अंकुरित होता रहता है, 7 दिन का एक ही दिन भिगो दो,
मूंग को कब भिगो वो जल्दी अंकुरित होता है। चने को एक दिन भिगो तो 7 दिन खाओ, वो बढ़ता रहता है, अंकुर निकलता रहता है, विटामिन बनती रहती है उसके अंदर, शुद्ध भोजन हो जाता है सुबह सुबह का। जिसके पास, भाई के पास 2 पैसा है, उसके अंदर मैं बोलता हूँ मूंगफली डाल लो, 10-20 किशमिश डाल लो, 10-5 बादाम का पीस डाल लो, उसके साथ चिगल चिगल करके उसका देखो रस ले करके बना करके उसको खा लो। भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक टाइम भोजन अब गर्मी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर भूख लगता है तो फिर दोबारा खा लो, और ज्यादा लगता है तो 1 रोटी वही मेसी, नहीं तो शाम को 2 रोटी बस। या नाश्ता नहीं करते हो तो 2 रोटी मेसी सुबह और 2 शाम को। और यही सर्दियों का है, सर्दियों के अंदर 2 बाजरा की रोटी बस। सबसे टॉप और सबसे बढ़िया लगान भी इसके साथ में नॉर्मल घर में मिल जाता है, घर में मिलता है। ये नहाने में भी बड़ा काम आता है, वर्जिश में भी, चलने में भी। ये डंडा ये नहीं छोड़ना है, ये छूटेगा भी नहीं। आप छोड़ोगे तो ये अपने आप बोलेगा मेरे को पकड़ना पड़ेगा। ये चलने के लिए लाठी का सहारा ही होता है, और इसको बचपन से ही दिया जाता है। लेकिन बीच में मदहोशी में, जवानी के जोश में वो इसको छोड़ देते हैं अपन। इसको नहीं छोड़ना है कभी लाइफ में, जवानी में भी नहीं छोड़ना है, और फिर जो जो उम्र बढ़ती जाती है तब भी नहीं छोड़ना है। बुढ़ापे में तो ये आएगा ही हाथ में, कभी तो आएगा ही, कभी तो आएगा ही, लेकिन आने नहीं देना है। लेकिन आता है सारा, तो जब ज़्यादा किसको हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो सारा लेना पड़ता है, लेना ही पड़ता है। बाथरूम में भी बेल बांध करके बैठने उठने के लिए ये जुगाड़ बनाया जाता है। तो ये बहुत कंडीशनें हो जाती हैं, किसी किसी के साथ में हो जाती है, पता नहीं, खुदा ने कहा था हमारे साथ भी हो सकती है। क्या पता है कि कहाँ क्या, ये इसका कुछ नहीं पता है। ये जब तक चल रहा है ना, जब तक चलता है, चलाएंगे तो चलेगा, और नहीं तो ये गिरा देगा और गिर भी जाएगा। अगर अपन इसको तो रोकेंगे तो ये रुक जाएगा, अपन इसको नहीं रोकेंगे। इसका ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहो बस। डेली का काम है ये, डेली सुबह शाम। सुबह टाइम नहीं मिला मेरे को, कल सुबह टाइम नहीं मिला, कोई भी काम हो जाता है, कोई बात नहीं है, शाम को ले लो, कोई नहीं। 24 दिन का, एक दिन का 24 घंटे का अगर नहीं टाइम मिला तो फिर उसको डबल ले लो। लेकिन इसको ये बताओ कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, डबल नहीं दिया तो फिर ये बहुत बेईमान है। ये बहुत बेईमान है, ये आराम चाहता है, ये बहुत मतलब बंक मारना, कट मारना, मकरागिरी करना, ये ऐसे बोला जाता था इसको। ये तो हमारी तो भाषाओं में है, अभी इसको क्या क्या बोला जाता है। सोता है वो खोता है, खोता मीन्स गधा बोलते हैं। जो सोता है और शरीर को नहीं देखता है वो गधा बोले, गधा है, गधे की तरह से बोले लोट पड़ेगा मार रहा है। खड़ा बोले, छोड़ दे बिस्तर को, जीवन में कुछ करना है तो खड़ा हो ले। अब हमारे साथ वालों ने 4 पाइयां पकड़ रखी है, ताजिब की बात है। अरे एक से एक टैलेंटेड लड़के, एक से एक टैलेंटेड लड़के थे, लेकिन नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते। कोई इक्का दुक्का लग रहा है, इक्का दुक्का लग रहा है, बाकी सब। मेरी क्लास के अंदर 28 बच्चे थे, 27 सर्विस लगे, रिकॉर्ड था 28, और वो भी एक ने जान ही नहीं दिया उसके दादा ने। अबे जमीन बहुत है, ट्रैक्टर ले लो और खेती करो, और बोलो नौकरी तो करवाना ही नहीं चाहते थे, फौज वगैरह की तो करवाना ही नहीं चाहते थे। और ज़्यादातर फिर टीचर में भी गए हैं, पटवारी में भी गए हैं, मतलब लेकिन गए सब, लेकिन ज़्यादा फौज, सैनिक। लेकिन वो सब आज
कंडम होकर के बैठ रहे हैं परसेंटेज के अंदर। उनमें से कोई 5-4 बस 28 जवानों के अंदर से 2-4 वो धक्का लगा रहे हैं, बाकी धक्का नहीं लगा रहे हैं, वो गिरे हुए। सबके साथ है ये, अपने साथ नहीं है। सोच के देखो, करके देखो, 10 साल मिले, कोई 20 साल में मिलेगी भाई ये है। अब मेरे पास नागालैंड, मिजोरम, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कश्मीर, कहीं से भी फोन आते हैं, सर वैसा के वैसे हो, सर वैसा के वैसे हो। कारण ये मेहनत और कुछ नहीं, ये लगन, मेहनत और लगन, जज्बा और जुनून, जज्बा और जुनून, लगन और मेहनत, हार्डवर्क, हार्डवर्क। दिनचर्या को सही रखो, गलत लाइन पे मत डालो। बस ईंट को उठाओ, डंडे को पकड़ लो, डंडे को रख दो, ईंट को उठा लो, ईंट को रख दो, चारपाई की बाजू पकड़ लो। बस ये फिटनेस है, ये फिटनेस है। बाकी लेट के करो, वो स्ट्रेचिंग में आ जाता है, कार्डियो में मतलब सब आ जाता है। कार्डियो का कर लो, स्ट्रेचिंग का कर लो, जिम्नास्टिक का कर लो, यूएससी का कर लो, कैसे भी कोई भी एक्शन कर लो, ये करेगा आपके साथ में, ये करेगा, नटेगा नहीं। और इसको नटा दोगे तो कोई एक्शन नहीं, दुनिया में कुछ नहीं। मैं बोलता हूं कुछ नहीं है, कोई किसी का है ही नहीं। ये हालत जब आ जाती है ना, जो देखते हो, तब कोई नहीं है, मुंह बंद कर करके आते हो आईसीयू से कि यहाँ सांस भी नहीं लेना है। एक बार देखते हाँ ठीक हो, वो बोलता भी नहीं, गर्दन हिलाता, आंखों का इशारा में देखता रहता है, ये कौन आया, बोलने की हिम्मत। ये बहुत 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 प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। ये तो सुन्न हो रहा है, शरीर के अंदर अस्थि पंजर है वो खत्म हो रहे हैं, रोग पनप रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए तो ये है, लगो। मैं तो सैल्यूट मारता हूँ कि लोग बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये जो ना करे ना, थोड़ा तो अंतर पड़े, थोड़ा तो कोई देखे, कि थोड़ा तो कोई सीखे। और तू एक बार लगा दे, वो अपने को इसमें खपा दे, मैं बोलता हूँ वो हमारे से ऊपर जाएगा तंदुरुस्ती के अंदर। ये 3 महीने के लिए, बस 3 महीने के लिए इसको कठिन तपस्या, 3 महीने के लिए डाल दो इसको। बस ये आटन हो जाने चाहिए, ये हाथों का ये आटन पड़ जाने चाहिए इसमें, ये डंडे और ये ईंट से। तब इसका देखो, फिर ये आपको जिंदगी भर ये आपको
बोलेगा साइन कर दिए, उठ जा, वारंट है, अरेस्ट वारंट काट देंगे, नहीं उठेगा तो। इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, लेकिन वो लाना पड़ता है तो 3 महीने का है ही। अब हमारे को तो ये 50 साल हो गई, अब कितने दिन का चैलेंज हम बोले कि भैया अब ये 50 के बाद में अब 5 साल का दे, पता नहीं कितने साल का उम्र होता है इंसान का, किसी को कोई पता नहीं होता है। आजकल तो गाड़ी घोड़ों से चलते चलते एक्सीडेंट हो जाते, खुद नहीं होता है तो दूसरा गाड़ी चढ़ा देता है, दूसरा ही तो कर रहा है, प्रदूषण भी दूसरा ही फैला रहा है। मार भी दूसरा ही रहा है, खुद इंसान नहीं मर रहा है, दूसरा ही मार रहा है। ये शरीर मार रहा है इंसान को, ये शरीर मारता है, ये भी मारता है। अपन खुद नहीं मरते हैं, ये मारता है, करते नहीं, कुछ नहीं करते। क्या करोगे? 2 मिनट में धोंकनी चल जाती है, 2 मिनट के अंदर तो इतना सांस उठ जाता है इंसान का कि मैं समझ से बाहर है। दूध का धुला कोई नहीं है, खाया पिया शायद होगा कि हमारा जितना खाया पिया भी नहीं है। बहुत सा सबका सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सब रंग चाव करते हैं, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। खाओ कुछ भी, ये फिर कभी बीच में ना वो जो होता है, यार दोस्त होते हैं, फंक्शन होते हैं, पारिवारिक सब रिश्तेदार नातेदार सब होते हैं, बैठते हैं, सब चलता है इसके अंदर। कुछ भी करो ये कुछ नहीं होने देगा, वो 1-2 दिन सब सब करते हैं, वो नहीं तो जीवन नहीं। हाँ, फिर दूसरा दिन रेस्ट कर लो, जिस दिन खाया पिया इसके बाद में उस दूसरा दिन में रेस्ट कर लो, हल्का कर लो, बेड पे लेटे लेटे कर लो। लेकिन ये नहीं कि उसको फिर उसके अंदर लग जाओ, कंठ तक डूब जाओ, नहीं। हैबिट में मत लाओ किसी चीज को, हैबिट, आदत, ये आदत को लेके आओ। खाने पीने की हैबिट नहीं होती है, वो तो बाई चांस होता है। ये जीभ का, ये मन का, ये बेईमान है ना, इनके ये लार पड़ती है ना, टपका तो एक दिन पूरी लार, और फिर बोला कि इसमें कुछ नहीं रखा है। बस कठोर मन, स्ट्रांग बॉडी, मैं तेरे को देखूंगा, अगर इसको देख लिया तो मैं फिर तेरे को क्या देखूंगा। ये इसके अंदर ये कंपटीशन, इससे लड़ा जाता है, इससे लड़ो। हमारे को तो इतने कठोर शब्द मिलते थे, कठोर शब्द, जो गुरु थे ना वो ये लेकर के सुबह कठोर शब्द, और ये मारते थे पिंडी पे, पीठ में, हिप पे, और वो बोलते थे। थोड़ा सा इसमें ये यार वो बोलना चाहिए। अब मैं ये भी बोल रहा हूँ तो कोई बुरा ना माने, इसके अंदर कोई शब्द ऐसे आ जाता है, इसके अंदर कोई शब्द ऐसे आ जाता है, कड़वा शब्द आ जाता है। ये हमारे को 30 मार खा पड़ के हमारे को ये बोल रहा है, नहीं, मेरे से बड़ा मान के, मेरे से छोटा मान के बोल रहा हूं। सच है उसको बोलेंगे, गलत को नहीं। ये तो एक इसके अंदर हंसी खुशी है, इसी के अंदर ये स्टेमिना, यही जागृत पड़ा। मैं तो पंच लगाऊंगा, जो मेरे को कोई भी देखता है, लाइक करता है कि भाई ये बोलते ना वो सरकराई बरेली है, मैं तो विनती तो करता नहीं, करूंगा नहीं अपनी लाइफ में। लेकिन जो भी भाई, अभी मैं बोलता हूँ बहुत, कितने पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि इतने लोग कैसे देख रहे हैं, एक बेवकूफ पागल को गुरुजी लिख रहे हैं, प्रोफेसर लिख रहे हैं, विदेश तक लिख रहे हैं। मैं सैल्यूट मारता हूँ उनको कि मैं बोलता हूँ यार मैं गुरु नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनती हूँ, मैं जानता हूँ इस शरीर के बारे में, इसकी ओरिजिनलिटियाँ हमारे गुरुओं ने दी, वो 100 साल ऊपर गए हैं और छोड़ा नहीं उन्होंने, और फिटनेस में 1 नंबर में रखा उन्होंने। उनका ये ज्ञान है, ये मेरा नहीं है।
मैं चले जाऊंगा तो मेरे को, मेरे से सीखने वाले भी हैं, वो भी मेरे को ही बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे कि उनका है, फिर वो उनका है। ये अपने आदि मानव तक का चले जाओ, जो अपने को देख के गए अपन उन्हीं के तो हैं, अपना कुछ नहीं है। ये यहीं पर है। ये सच्चाई को अगर जाने, अपनी इस हिस्ट्रियों को जाने, जुरासी काल से लेकर के हिमयुग से द्वापर त्रेता पाषाण लोग, मतलब कहीं भी कोई से भी युगों में चले जाओ, तब अब ये कलयुग आ गया है। तो वही बातें हैं, बातें कोई खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, बात खड़ी की खड़ी, बोलो छोड़ गया खड़ी की खड़ी, गिरता नहीं है, बात जबान गिरती नहीं है। बोलते ना तीर कमान से, बात जुबान से, आत्मा शरीर से निकलने के बाद वापिस नहीं आती। वो लिया है, एक दो लिया है, आज कलयुग है, अब कोई नहीं ला सकता, अभी नहीं, अभी नहीं। तो इन बच्चों को भी मैं बोलता हूं, ये हम बच्चे थे, हमारे को यही बोलते थे, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद वर्ष होया। फिर जवान हो गए तो वो जवानी को, जब बचपन में तो बोलते थे बचपन खेल के, बाद तो एक ही बोला जाता था, बच्चे को भी वही बोला जाता है, जवान को भी वही बोला जाता है, और बुढ़ापे में बूढ़े को भी वही बोला जाता है। बचपन खेल के खोया, जवानी नींद वर्ष होया, और बुढ़ापा देख के रोया। तो इसमें तीनों को अलग कर दो इनको, तो अपने को पहचान लोगे, ये शरीर आपको पहचान लेगा बस। ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये बोलते हैं ये दुनिया बड़ी है, फिर ये शब्द गलत आ जाता है इसके अंदर, ये दुनिया बड़ी, बंद है घोड़ा बताओ घोड़ी। फिर इस दुनिया में मत जाओ, दुनिया में जाओगे तो अपने को खो दोगे। अपना संघर्ष, अपना जीवन, अपने को पहचान करके और फिर ये करो, देखो फिर क्या होता है।